रिंकी एक गरीब माँ थी जिसकी बेटी पूजा अंधी थी। पूजा की उम्र शादी की हो चुकी थी, पर क्योंकि पूजा अंधी थी इसलिए कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। भला कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी करता भी क्यों। ना ही उसे दहेज मिलने वाला था और ना ही ढंग की लड़की। कहने को तो पूजा बहुत सुंदर थी, पर बेचारी देख नहीं सकती थी। और इसी बात से परेशान रिंकी मालिक के घर काम कर रही होती है और तभी उसकी नजर घर आई राधा पर पड़ती है। क्या हुआ राधा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज से पहले तो तुम जब भी मेरे घर आई हो हमेशा हंसती हुई आई हो। अरे भैया आप क्या ही बताऊं, मेरा बेटा सूरज जिसकी शादी नहीं हो रही। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब जो भी लड़की मिलेगी मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगी। फिर चाहे वो लड़की लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा मुझे। अब कर भी क्या सकते हैं। अरे रिंकी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो। मेरी बहन आज बहुत दिनों बाद यहाँ आई है। जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। वैसे तो रिंकी रसोई में काम करने के लिए चली जाती है, पर उसका पूरा ध्यान राधा की बातों पर होता है। राधा की बातें सुनकर अब रिंकी के जहन में अपनी बेटी पूजा की शादी सूरज से करवाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। काश की मालकिन अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देती। आखिर उन्हें भी तो कोई भी लड़की चलेगी। क्या करूं, मालिक से बात करूं या ना करूं। वो ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। ऐसा काम करती हूँ, मालिक की बहन को जाने देती हूँ, फिर अकेले में मालिक से बात करूंगी। यही सोचकर रिंकी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रिंकी हिम्मत करके अपने मालिक से अपनी बेटी की शादी की बात कर ही लेती है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात करनी है। मालिक, मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर डर लगता था। हम छोटे लोग हैं ना, तो कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। पर मालिक जी, आपकी बहन बोल रही थी कि उन्हें अपने घर के लिए कैसी भी बहू चलेगी। मेरी बेटी अंधी है और मैं गरीब। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दहेज देकर अपनी अंधी बेटी की शादी करवा सकूं। आपकी बहन बोल रही थी कि कोई भी लड़की चलेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी। अरे रिंकी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी। तुम्हें तो उसी दिन कह देना चाहिए था राधा से। चलो कोई बात नहीं, मैं राधा से बात करूंगा और तुम चिंता मत करना। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी मेरे भांजे सूरज के साथ। अब तो तुम बस गांव में न्योता बांटो। अपने मालिक की ये बातें सुनकर रिंकी बहुत खुश होती है। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अंधी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी। ये सोच सोच कर ही रिंकी बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी भी बड़े घर की बहू बनेगी। माँ, क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ पूजा बेटा, क्योंकि बहुत जल्द तेरी शादी होने वाली है, वो भी बहुत बड़े घर में। और उससे भी अच्छी बात ये कि लड़के वाले हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें बस अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। इस तरह से रिंकी पूरे गांव वालों को खुशखबरी सुनाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी राधा के बेटे सूरज से हो जाती है। शादी इतनी धूमधाम से होती है कि सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़का कितना सुंदर है। अरे मैंने तो सुना है रिंकी बहन जहाँ काम करती है उसी की बहन है इसकी बेटी की सास। और रिंकी ने 1 रुपए भी शादी में खर्च नहीं किए, सारा खर्चा लड़के वालों ने दिया है। पर जो भी कहो बहन, इस अंधे की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। गांव की सभी औरतें खुसर पुसर कर ही रही होती है कि आखिर पूजा के अंदर लड़के वालों ने ऐसा क्या देखा कि इस अंधी पूजा की शादी राधा ने अपने बेटे से करवा दी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसे उसके सपनों का ससुराल जो मिला था। ऐसे ही एक रात पूजा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अपने कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। कौन है, कौन है इतनी रात को मेरे कमरे में। अरे पूजा, आराम से बोलो, मैं हूँ तुम्हारा पति सूरज। इतना बोलकर सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की ये बदतमीजी पूजा को जरा भी पसंद नहीं आती।
और वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे पति नहीं हो। मैं उनकी खुशबू, उनकी आहट से पहचान लेती हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो, इसीलिए खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। पूजा, मेरी बात को समझो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और थोड़ा आराम से बोलो, अगर माँ ने सुन लिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, पर मुझे तुमसे ज्यादा इंसान की पहचान है। इस तरह से पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी पूजा की आवाज सुनकर घर का नौकर रामू पूजा के कमरे में आता है। मालकिन, क्या हुआ? साहब जी से आपका कुछ अंदर हुआ क्या, जो आप साहब जी को अपना पति मानने से इनकार कर रही हैं? रामू, लगता है आज तुमने ज्यादा ही पी ली, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे मैं अंधी हूँ, तुम भी अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरे कमरे में कोई और आदमी आया और मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा है? पर मालकिन, यही आपके पति हैं, यही तो हैं सूरज बाबू। घर में हो रहे शोर की आवाज सुनकर अब राधा और पूजा के शोर से उसके जेठ जेठानी की भी आंखें खुलती है और वो भी पूजा के कमरे में आते हैं। पर जैसे ही पूजा का जेठ कमरे में जाता है, पूजा उसके गले लग जाती है और सभी घर वालों से कहती है, सूरज जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब इन सबको बताइए कि ये आदमी मेरा पति नहीं, मेरे पति आप हो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पति को अपना पति कैसे कह सकती हो? माना कि तुम अंधी हो और मम्मी जी ने सूरज की शादी तुमसे कराकर तुम पर एहसान ही तो किया है। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूजा अपने जेठ को अपना पति कह रही थी तो वही उसकी जेठानी उसे इस बात के लिए धमका रही थी, तो वही दूसरी ओर सूरज पूजा को बार बार यकीन दिला रहा था कि वही उसका पति है और उसके साथ धोखा हुआ है। आखिर सूरज किस धोखे की बात कर रहा था? मैं अपनी पत्नी के साथ और धोखा होते हुए नहीं देख सकता। आप उसे सारा सच बता दी हो या आज मैं खुद सच बताऊं? हाँ हाँ, हो रहा है पूजा बहू के साथ धोखा, और उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पर मेरे ये सब करने की वजह ना तुम सब हो। मैं इसे इस घर की बहू इसलिए बनाकर लाई थी ताकि ये मेरे अंश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्या हुआ, मेरा एक बेटा तो नपुंसक निकला, और अगर ये नपुंसक निकला तो मेरी ये बड़ी बहू जो कि एक बांझ निकली। अब एक बेटा मेरा नपुंसक है जो मेरे अंश को कभी आगे ही नहीं बढ़ा सकता, और मेरा जो दूसरा बेटा है वो अंश को आगे बढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी बीवी बांझ निकली। अब इसीलिए मैंने पूजा की शादी सूरज से करवाई ताकि सूरज के बदले उसका पति बनकर मेरा बड़ा बेटा पूजा के साथ सोता रहे। सारा सच जानने के बाद पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेती है कि वो अपनी सास को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी। माना कि पूजा अंधी है, पर किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो उसके साथ धोखा कर सके। इसलिए पूजा अपनी सास और जेठ को सलाखों के पीछे डलवा देती है और खुद अपने ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। किशन बहुत छोटा था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। किशन के माता पिता के देहांत के बाद मणिलाल ने ही उसका पालन पोषण किया था। मणिलाल का एक छोटा बेटा था मोहन। मणिलाल ने कभी भी किशन और मोहन के बीच में कोई फर्क नहीं किया था। उनके घर में मोहन और किशन के अलावा मणिलाल की विधवा बहन गंगा और बीवी सुमित्रा रहा करती थी। गंगा पुरानी संस्कृति परंपरा में विश्वास रखा करती थी। विधवा होने के बाद से गंगा अपना सर मुंडवाकर हर समय भगवान की पूजा में ही लीन रहा करती। और ऐसे ही एक दिन, मुझे पता ही था तुम दोनों भाई मुझे एक ही साथ मिलोगे। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों मुझे एक साथ मिल गए। मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ काका, क्यों नहीं, बोलो, आपको हमसे क्या कहना था? सुमित्रा यानी कि मोहन की माँ और किशन तुम्हारी चाची ने चाहते हुए मुझे एक लड़की की फोटो दी है। वो चाहती है कि इसी साल तुम दोनों की शादी हो जाए। तो अब आकर जल्दी से लड़की पसंद कर लो ताकि जब सुमित्रा तीर्थ से आए तो तुम दोनों की शादी हो सके। काका, मोहन भाई मुझसे बड़े हैं और वैसे भी पहले बड़े भाई की शादी होती है, तो आप पहले मोहन भाई साहब की शादी करवा दीजिए। उसके बाद आप और काकी जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। किशन, तू बहुत चालाक है।
मोहन की बात सुनकर मणिलाल और किशन हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद मणिलाल मोहन को कुछ तस्वीरें दिखाते हुए उससे पूछता है, बेटा तुम दोनों इतनी देर से लड़कियों की फोटो ही देख रहे हो, आखिर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई या नहीं? अब हाँ पिताजी, वो दरअसल। इस तरह से मोहन हिचकिचाने लगता है। ये देखकर मणिलाल को थोड़ा अजीब लगता है और तभी वहाँ गंगा भी आ जाती है। गंगा के आने के बाद किशन मणिलाल और गंगा से बोलता है, क्या भैया, तुम्हारी शादी की बात चल रही है और तुम हो कि अभी तक शर्मा रहे हो? अरे साफ साफ काका और बुआ को बता क्यों नहीं देते कि तुम अर्चना नाम की लड़की से प्यार करते हो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है और तुम उसी के साथ शादी भी करना चाहते हो। ये सुनते ही मणिलाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन गंगा का मुंह बन जाता है और वो इस शादी के खिलाफ होती है। लेकिन मणिलाल अपनी बहन को समझा बुझा देता है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ ही दिनों में सुमित्रा भी घर आ जाती है। सुमित्रा के घर आने के बाद मणिलाल सुमित्रा और मोहन के साथ उस लड़की के माता पिता से मिलता है और बहुत जल्द मोहन की शादी अर्चना से करवा देता है। अर्चना और मोहन की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी गंगा सुमित्रा और मणिलाल से बोलती है, अरे मणिलाल, तू हमेशा बच्चा बनकर ही बैठा रहेगा या फिर कभी बड़ा भी होगा? मोहन बेटे की शादी को 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन तूने अभी बहू और बेटे को कुलदेवी के मंदिर नहीं भेजा माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। माफ करना दीदी, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर मोहन को बताता हूँ कि कल सुबह होते ही वो अर्चना बहू के साथ कुलदेवी के मंदिर चला जाए और वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर आए। इस तरह से मणिलाल मोहन के पास जाता है और मोहन को अगले ही दिन कुलदेवी मंदिर जाने के लिए बोलता है। मोहन भी ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेता है, लेकिन अर्जेंट काम होने की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती और मोहन अपनी माँ से बोलता है, माँ अगर कल के बदले परसों अर्चना को लेकर कुलदेवी मंदिर के वहाँ चला जाऊँ तो कैसा रहेगा? दरअसल मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, एक अर्जेंट काम आ गया है, कल जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं कल ऑफिस चला जाऊंगा तो मुझे ऑफिस वाले 1 हफ्ते की छुट्टी देने से भी मना नहीं करेंगे और वैसे भी मुझे अपनी अर्चना के साथ हनीमून पर भी तो जाना है, इसीलिए मुझे छुट्टी की बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा, तू ऑफिस चले जाना, मैं तेरे पापा और बुआ को समझा दूंगी। हाँ। माँ से परमिशन लेकर अगले दिन मोहन सुमित्रा को अपने साथ कुलदेवी के मंदिर ना ले जाकर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और मौके पर ही मोहन की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी अर्चना अभी तक अपने पति के मौत के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी एक दिन बनारस से कुछ विधवा औरतें आती है जो कि गंजी होती है। सुमित्रा, बहू कहाँ है? अर्चना बहू को बाहर लेकर आओ। देखो, बनारस से कुछ विधवा औरतें आई हैं। आखिर अर्चना बहू भी तो मेरी तरह ही विधवा है। अब उसे भी सादा जीवन जीना होगा। उसकी जिंदगी में रंगों का कोई महत्व नहीं है। उसे जल्दी से बुलाकर लेकर आओ ताकि वो भी अपने बाल त्याग सके हमारी तरह। पर दीदी, अब के समय में ये रीति रिवाज कौन मानता है? सुमित्रा की ये बात सुनते ही गंगा भड़क उठती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर अर्चना, मणिलाल और किशन बाहर निकलते हैं। जब वह ये सब देखते हैं कि बनारस से कुछ विधवा औरतें अर्चना को अपने साथ लेने आई है, तो अर्चना रोते हुए गंगा से बोलती है, बुआ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं पहले ही अपने पति को खोने के गम से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। मैं इससे ज्यादा और कोई पीड़ा सहने की हालत में नहीं हूँ। आप तो खुद मेरी तरह एक विधवा है, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बहू, मैं सब समझ सकती हूँ। हर विधवा को सादा जीवन जीना होता है, सफेद साड़ी पहननी होती है, अपने बालों को त्यागना होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। ये सब देखकर किशन खुद को रोक नहीं पाता और अपनी बुआ से बोलता है, बुआ जी आप क्या कर रही हैं? आपके समय की बात कुछ और थी, पहले की परंपरा कुछ और थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए मैं अर्चना को अपने लोगों की तरह सादा और दुखमय जीवन नहीं जीने दूंगा। अरे तू कौन होता है हमारे घर के मामले में अपनी राय देने वाला? मैं भी तो एक विधवा हूँ, मैं भी तो सादा जीवन जी रही हूँ।
मेरी जिंदगी में भी कोई रंग नहीं है और ना ही मेरे सर पे बाल हैं। एक विधवा का जीवन यही होता है। तुम लोगों के खुली विचारों की वजह से आज मेरा बेटा मोहन हमसे दूर हो गया है। माफ करना बुआ, पर काका ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है और मैं एक बेटे होने का फर्ज निभा रहा हूँ। आपके हिसाब से एक विधवा सादा जीवन जीती है। यदि अगर उसकी मांग लाल हो जाए तो वो औरों की तरह खुशहाल जिंदगी जी सकती है। अगर ऐसा है तो अब से अर्चना भी एक खुशहाल जिंदगी जिएगी और मैं मोहन की जगह पर इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। इतना बोलकर किशन मंदिर से सिंदूर लाता है और अर्चना की मांग भर देता है। किशन जी, ये आपने क्या किया? मैं एक विधवा हूँ। एक विधवा से शादी करके आप अपनी जिंदगी नर्क बनाना चाहते हो क्या? अर्चना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं नहीं मानता इस रूढ़िवादी सोच को। तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें उसे जीना ही होगा। तुम्हें अपने लिए सोचना होगा और इसके लिए तुम्हें एक विधवा की तरह नहीं बल्कि एक सुहागन की तरह जीना होगा। ये देखकर गंगा का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद सुमित्रा और मणिलाल बोलते हैं। दीदी, आपके समय में मैं बहुत छोटा था। अगर मैं बड़ा होता तो शायद आज आपकी जिंदगी में सफेद रंग की जगह लाल रंग होता। मैं आपकी झोली में खुशियां नहीं भर सका, पर मैं अपनी बहू की खुशियों को छीन नहीं सकता। मैंने हमेशा किशन को अपना बेटा माना है, इसीलिए मैं किशन के फैसले से सहमत हूँ। ऐसे ससुराल पाकर तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। जरूर मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसे सास ससुर मिले। इस तरह से मणिलाल अपनी विधवा बहू की शादी किशन से करवा देता है, जिसके बाद अर्चना एक खुशहाल जिंदगी किशन के साथ व्यतीत करती है। माया अपनी सास सीता और पति विनोद के साथ रहा करती थी। माया गर्भवती थी। माया गणेश भक्त थी, तो वहीं सीता नास्तिक, जिसे भगवान और उनकी लीला पर जरा भी भरोसा नहीं था। ऐसे ही एक दिन माया भगवान गणेश जी की पूजा करती है और तभी सीता माया को खरी खोटी सुनाती है। पता नहीं कौन सी भक्ति में चूर रहती है कलमुही कहीं की। माँ जी, आप नास्तिक होंगे, आपको भगवान में विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं भगवान गणेश की परम भक्त हूँ और मुझे गणेश जी पर पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन आप भी गणेश जी की भक्त बन जाएंगी। अपनी बहू की बातें सुनकर सीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और माया के कोख में पल रहा बच्चा भी 8 महीने का हो जाता है, जिस वजह से माया को घर के कामों को करने में बड़ी दिक्कत हुआ करती है, जिस वजह से वो कई बार घर का काम भी नहीं कर पाती थी। और ऐसे ही एक दिन पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहे और ये मैडम है कि इनसे घर के काम ही नहीं किए जाते, इनको एक नौकरानी चाहिए। अरे कलमुही, जब तू भगवान की पूजा बैठ के कर सकती है तो घर के काम क्यों नहीं कर सकती? माया अपनी सास की बातों को सुनकर अनसुना कर देती है और रात को जब माया का पति विनोद घर आता है तो माया अपने पति से बोलती है, विनोद जी, गणेश चतुर्थी आ रही है और मैंने सोचा है कि इस बार हम भी गणपति बप्पा को घर लेकर आएंगे। पर माया, गणपति को घर लाने में काफी खर्चा होगा और तुम तो जानती हो ना कि मैं मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रहा हूँ। विनोद जी, मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने गणपति जी से आपकी और हमारे घर के लिए मन्नत मांगी है और बस इसीलिए मैं इस साल गणेश जी को घर लाना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं गर्भवती हूँ। अगर ऐसे समय में गणेश जी घर आएंगे तो सोचिए, हमारा होने वाला बच्चा भी गणेश भगवान की तरह होगा। ठीक है माया, मैंने जो सेविंग्स करी थी तुम उन पैसों से गणपति जी को घर लाने की तैयारियों में लग जाओ। हम इस बार अपने घर गणपति बप्पा को जरूर लाएंगे। अब ये बात जैसे ही सीता सुनती है तो मानो जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ उठता है। सीता तिलमिला उठती है और अपने बेटे और बहू से बोलती है, तुम्हारी माँ यहाँ मर रही है लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हर साल ये हाथी के मुंह जैसा गणेश जी घर में लाना जरूरी है। अरे मैं पूछती हूँ कि इस मूर्ति को घर में लाने से क्या मिलेगा तुमको? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो गणपति जी से बोलती है, हे गणपति जी, आप प्लीज हमसे नाराज मत होना, माँ जी को माफ कर देना। माँ जी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इस तरह से माया सीता के बदले भगवान गणेश जी से माफी मांगती है और अगली सुबह माया अपने पति विनोद के साथ जाकर बड़े ही धूमधाम से गणपति जी को घर लेकर आती है
और उनकी स्थापना करती है। गणपति बप्पा, मोरिया। हे गणपति बप्पा, हे शिव पार्वती के पुत्र, हे एक दंत, हमारी सारी मनोकामना पूरी करना और माँ जी को भी थोड़ी सद्बुद्धि देना। इस तरह से माया घर लाए गणेश जी की काफी अच्छे से पूजा पाठ करती है। इसी तरह से देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और माया का लगाव गणेश जी से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हर समय घर में पूजा पाठ होता देख मानो जैसे सीता के सीने में आग लग रही हो। ऐसे ही एक दिन जब माया गणेश जी की पूजा करके रात को विनोद के साथ सोने जाती है तो सीता गणेश जी के पास जाती है और गणेश जी की मूर्ति से बोलती है, तू ही है ना विघ्नहर्ता, जिसकी सब पूजा करते हैं और जय जयकार करते हैं। हर शुभ काम करने से पहले तेरा ही नाम लिया जाता है, लेकिन तूने तो मेरी किसी भी समस्या को नहीं हरा। तेरी वजह से मेरे पति के प्राण चले गए। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेहनत मजदूरी करता है और मेरी बहू ना जाने उस पे तूने कौन सा जादू किया है जो वो तेरी इतनी बड़ी भक्त है, लेकिन मैं तेरी भक्त नहीं हूँ। जैसे तूने मुझे जिंदगी भर परेशान किया है ना इन शैतान चूहों के साथ, ठीक उसी तरह से मैं तेरा विसर्जन होने से पहले ही तेरे इस मूर्तिकार शरीर को खंडित कर दूंगी। इस तरह से सीता भगवान गणेश के सामने बहुत सारी शिकायतें करती है और पास में पड़ा डंडा उठाकर गणेश जी की मूर्ति को तोड़ देती है। जैसे ही मूर्ति टूटती है वैसे ही मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकलती है और साक्षात भगवान गणेश जी सीता के सामने प्रकट हो जाते हैं और सीता से बोलते हैं, दुष्ट औरत, तूने मुझे खंडित नहीं किया, तूने मेरी मूर्ति नहीं तोड़ी, बल्कि तूने अपनी बहू का दिल तोड़ा है। तू इतनी गंदी है पर फिर भी तेरी बहू तेरी कितनी सेवा करती है। तूने मेरी भक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करती है, तेरी बहू के कोख से वही 12 विघ्नहर्ता गणेश जन्म लेंगे। इतना बोलकर गणेश जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। गणेश जी के गायब होते ही माया और विनोद की आंखें खुलती है और जब वे लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सीता ने घर लाए गणेश जी की मूर्ति को खंडित कर दिया है। ये देख माया रोती हुई गुस्से में अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये आपने क्या किया? कल मेरे गणेश जी का विसर्जन था और आज आपने गणेश जी की मूर्ति को ही खंडित कर दिया। आपने घर आए मेहमान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। क्यों माँ जी, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे इस विघ्नहर्ता गणेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस गणेश और इस मूसक सवारी चूहे की वजह से मेरे पति का देहांत हुआ था। मेरा बेटा जो कि इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन आज वो अनपढ़ों की तरह मेहनत मजदूरी कर रहा है। और अगर इस चूहे ने मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट ना काटी होती तो शायद उनकी आज मौत नहीं हुई होती। और जिस तरह से इस गणेश के मूसक सवारी ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की है ना, इस मूसक ने मेरे बेटे की सारी डिग्रियां कुतर डाली, जिस वजह से मेरे बेटे को कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही। और तू मुझसे पूछ रही है कि विघ्नहर्ता ने मेरा क्या बिगाड़ा है? इतना बोलकर सीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेचारी माया अपने गणेश जी के खंडित मूर्तियों के पास बैठकर रोती रहती है। अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए उन्हें ले जा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी माया वहीं बैठकर रो रही होती है। तभी माया को डिलीवरी पेन होता है। अब विनोद जल्दी से माया को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन ये क्या, माया किसी साधारण बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि वो गणेश जी के जैसे 12 बच्चों को जन्म देती है। हमने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। आपकी बीवी ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 बाल गणेश को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब ये बात सीता को पता चलती है तो उन्हें गणेश भगवान की लीलाओं पर भरोसा हो जाता है, साथ ही अपनी गलती का एहसास भी, जिसके बाद सीता खुद अपनी गलतियों की माफी गणेश भगवान जी से मांगती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे गणपति बप्पा, मुझ नादान बुढ़िया को माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरी गलतियों की सजा मेरे बहू और बेटे को मत दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर मेरी बहू संता साधारण हो गई तो मैं अगले साल खुद आपकी स्थापना अपने घर में करूँगी। सीता की बात सुनकर गणेश भगवान जी एक बार फिर उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं, मैं तो साक्षात तुम्हारे घर में आ चुका हूँ सीता, परंतु तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं और तुम्हारी बहू का बच्चा साधारण बच्चे में तब्दील हो जाए,
तो तुम्हें 10 दिनों तक मेरी पूजा और सेवा करनी होगी और 11वें दिन मेरा विसर्जन करना होगा। अब सीता बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपनी बहू समेत उसके 12 बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ सीता स्वयं 12 बाल गणेश की पूजा कर और उनकी सेवा करती है और 11वें दिन सभी बच्चों का विसर्जन कर देती है। जब सीता 12 बच्चों का विसर्जन करती है तो नदी में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है, जिसमें एक टोकरी में एक साधारण बच्चा होता है। उस बच्चे को देखकर सीता तुरंत उसे अपने गोद में उठाती है और आकाशवाणी होती है। सीता, मैंने तुम्हारे सारे दुख हर लिए हैं। अब तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत। इस बच्चे के आने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बहू बेटे का जीवन खुशमय होगा। परंतु याद रखना, हर साल तुम्हें मेरी स्थापना अपने घर में करनी होगी। इस तरह से सीता अपनी बहू का बच्चा घर ले जाती है और सारी बात अपने बहू बेटे को बताती है और हर साल बड़े ही धूमधाम से गणेश जी को घर लाती है और स्वयं उनकी सेवा करती है।